जो हेल्प करेगी केस स्टडी के क्वेश्चन को सोल्व करने में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, पैराग्राफ को नहीं पढ़ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि पैराग्राफ को पढ़ेंगे आराम आराम से ए से यहाँ तक और फिर भूल जाएंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं, तो आपको डायरेक्ट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको पढ़ दो और फिर केस स्टडी को पढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताओ, आप पढ़ गए? फर्स्ट का कोई ऑप्शन समझ आया अंशिता? सर एक मिनट जी, सर, जिसका आंसर मतलब माइनस में आएगा वही ना होगा? देखो जीरो से छोटा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो रियल रूट, बिल्कुल ठीक है, नो रियल रूट वाली कंडीशन वही होनी चाहिए। अब फिर अपनी केस स्टडी को पढ़ो आप। केस स्टडी में क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 से ही डिफाइन होती है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। दिस मीन दैट हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इन इट इज 2, ठीक है। The standard form of quadratic equation is ax square bx plus c, ठीक है, where a b c are real number और a कभी जीरो नहीं हो सकता। Every quadratic equation has two root depending on nature of discriminant। तो ये बता रखा है, हेल्प कर रखी है बच्चों की कि डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। तो अब आपको क्या करना है इसमें, Which of the following quadratic equation have no real root? तो बस इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac किसका जीरो से कम है, चेक करके बताओ। सर सारे तो जीरो से बड़े ही आ रहे हैं। सारे जीरो से बड़े ही आ रहे हैं। देखो अगर आप लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करो, 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, ये तो जीरो से बड़ा है, हमें तो रियल रूट ना हो वो पूछा है। अब इसको चेक करो ऑप्शन बी को, 7 7 जा 49 माइनस 4ac जब हम करेंगे, माइनस 4ac जब हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 48, ये भी जीरो से बड़ा है, ओके। अब लास्ट वाले को चेक, सेकंड सी को चेक करो, 25 ये आ जाएगा माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, ये भी जीरो से बड़ा है। 16 2 जा 32 होता है। कहाँ पे?
सर 4 4 जा 16, 16 into 2। जी, ओवरऑल 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा। अगर फर्स्ट वाले को चेक करें तो 7 7 जा 14 माइनस, यहाँ पे शायद बन जाएगी बात। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये सर तो यहाँ 64। पे जी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। यस। अब आपको क्या करना है सेकंड वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ रैशनल रूट। रैशनल बताने यानी कि जो रूट है वो p अपॉन q की फॉर्म में आ जाए, सिंपल। तो सबसे पहले आपको चेक करना है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि वो इमेजिनरी रूट में तो नहीं जा रही, यानी कि नो रियल रूट वाली कंडीशन तो नहीं है। जो नो रियल रूट वाली कंडीशन होगी उसको सोल्व मत करना, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, उसको आगे आपको प्रोसीड करना है। ओके सर, जो 0 से छोटा है उसको सॉल्व करना। जी, जो 0 से छोटा हो, नहीं मतलब जो रियल रूट दे आपको, ठीक है, या तो वो इक्वल यस हो, सर। उसी को तो सोल्व करो। सर ये लास्ट वाला सर डिस्टिंक्ट रूट है और सारा सर रियल रूट ही है। जी लास्ट वाला डिस्टिंक्ट है तो कोई बात नहीं, बस इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोनों कंडीशन में आप सोल्व करके रूट तो निकालोगे ही। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और रूट्स देखो, अगर आपके इस फॉर्म में आता है जैसे 3/2 1/3, तो वो रैशनल रूट हो जाएंगे। सर कौन सा क्वेश्चन रहा है? देखिए ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है जो अभी हम करा रहे हैं, और इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सर स्क्रीन चलेगी शो नहीं। जी सर सेकंड वाला होगा, उसका सर रूट है 2 and 3। जी, तो ऑप्शन बी होगा इसका। अब थर्ड वाले को चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इरेशनल रूट, यानी कि क्या अंडर रूट में भी आ रहे हैं किसी के।
तो थर्ड वाला कैसे करना सर बता दीजिए। देखो इरेशनल रूट, सबसे पहले तो आपको चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है तो आप इसको प्रोसीड करोगे आगे। तो उसको चेक करने के लिए फटाफट से करके देखो, जैसे ये 2 2 जा 4 है, माइनस 2 3 जा 6 2 जा, तो ये तो इमेजिनरी रूट की कैटेगरी में जा रहा है, -4 चला जाएगा ना, तो पहले वाले तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसका तो रियल रूट ही नहीं है। अब सेकंड वाले को चेक कर लो। सेकंड वाले में 7 7 जा 49, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना होता है आपको। 49 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, तो इसको चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको कर दो आगे प्रोसीड। कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये बन जाएगा 1, तो ये तो हमने निकाल लिया ना बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो ब्रैकेट में डायरेक्ट रख दो यार ये, तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 8। अगर प्लस साइन लोगे तो कुछ आएगा आपका, और अगर माइनस साइन लोगे तो कुछ आएगा, लेकिन कभी भी यहाँ पे रूट में तो दिख नहीं रहा, रूट तो खत्म हो गया ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो क्या आएगा पहले, ठीक है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4, इसका चेक करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 9 माइनस, ठीक है, 9 माइनस, फिर उसके बाद 4 इंटू ए इंटू -5, तो क्या हो जाएगा 4 6 जा 24, ठीक है, 4 6 जा 24 हो जाएगा, और ये 5 यानी कि 120, और 129 आ जाएगा ये, ठीक है भाई। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, तो ऐसे ही तो होगा, माइनस बी यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 129 अपॉन 2a यानी 12, तो ये अंडर रूट में है मामला, तो ये तो आ गया ना रूट में। 129 कोई ऐसा नंबर तो है नहीं कि ये रूट खत्म कर लेगा अपना, तो इसका सी ऑप्शन होगा। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट, बहुत सिंपल है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac चल रहा है सब, देखो किसमें बराबर है। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, which of the following quadratic equation has two distinct real root, two distinct real root। अब ये करो खुद वाला, यानी बस आपको क्या देखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, बताना करके फटाफट आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट और सेकंड में 0 से बड़ा आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड यानी कि दो आंसर बैठ रहे हैं। देखो अगर हम लास्ट वाले को चेक करें तो 36 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48,
ठीक है, ये तो 0 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें चेक करें तो 8 8 जा 64 माइनस 4ac अगेन 64, तो ये तो 0 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम सेकंड वाले में चेक करें विच इज बी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4ac यानी 12, तो ये भी 0 से छोटा है। सिर्फ इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? +2 जाएगा ना? देखो हाँ यस सर, प्लस सर। देखो बी स्क्वायर माइनस, -1 इंटू माइनस, हाँ जी, तो 3 3 या 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, भाई 3 की माइनस में होगी तो 3 निकलेगा यहाँ से, और 3 4 12 ही तो रहेगा ना, -3 आंसर आएगा। यस यस। तो ये वाली केस स्टडी हमने कंप्लीट कर ली। देखो अगर एग्जाम में आ जाती तो आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहते और पॉसिबल था कि आप किसी क्वेश्चन को गलत करके आते। इसलिए हर एक उस चीज पर चर्चा करी जाएगी, डिस्कशन करा जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल। गो फॉरवर्ड, क्वाड्रेटिक इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, अब ये आपको एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम दे रखी है, तो उसको देख के सोल्व करना है कैसे। In our daily life, we use quadratic formula as the calculating area. Determine the product of profit, formulating the speed of object. आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के, टाइम एंड वर्क के, कि एक टैप था उसको खोल दिया, वो 2 घंटे पहले भर गया, ये और वो एटसेट्रा। ठीक है भाई, तो अब इसको करते हैं। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 and -3, देन इट इज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो सकती है? सर सेकंड वाला बी। बी। देखो अगर आपको रूट्स पता हो तो उससे इक्वेशन कैसे प्राप्त करी जाती है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -1 जब इन दोनों को ऐड करोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6। हो गया काम। यस फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। अब इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो k की वैल्यू बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। करो। सर -3। -3 नो सर +3 प्लस। देखो बच्चों, बहुत ही इजी है। अगर आप में से किसी को समझ ना आ रहा हो तो रिपीट करवा लेना, पूछ लेना, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन।
रूट का मतलब ये होता है कि वो इक्वेशन में रखने के बाद उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 2x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 में हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, -1/2 दे रखा है हमें पहले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1/4 -k/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 4 को कैंसिल कर देगा, it will be 1/2 minus k/2 plus 1 equals to 0. After adding 1/2 and 1, we will get 3/2 minus k/2 equals to 0 and move minus k/2 to the right hand side. 3/2 equals to k/2 and cancellation of 2 to k equals to 3. Option first is correct. Now try which of the following quadratic equation has equal and opposite root. Equal and opposite root. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करो और आपको खुद ही पता चल जाएगा नेचर क्या है, ठीक है। आसान है वो। सर अपोजिट मतलब? जैसे 4 और -4, 3 और -3। यस यस। सर वो तो पहला वाला ही होगा, +2 -2। बाकी और भी तो हो सकते हैं ना, चेक करके देखो। सर बोथ A एंड B का होगा -3/4 और +3/4। जी सर कैसे करना होता है? देखो, अगर हम फर्स्ट वाले को सोल्व कर रहे हैं तो x² - 4 इक्वल्स टू 0 है, इसको राइट साइड में ले जाओ, x इक्वल्स टू 4 एंड रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू +-2। तो एक तो ये लग रहा है हमें कि रूट इक्वल भी है और अपोजिट भी है ना। दूसरे वाले को चेक कर लो, 16x² इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 9/16 एंड रूट ऑफ 9 एंड 16 इक्वल्स टू +-3/4, ये भी है, ठीक है। अब दूसरा सी वाले को चेक करो, सी वाला क्या कह रहा है कि b² - 4ac देख लो पहले तो इसके, है ना, तभी वही दिक्कत करें। तो b² कितना हो जाएगा 25 और -4ac यानी 4 3 12 5 60 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 85 समथिंग बनेगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल रूट नहीं आएंगे क्योंकि अंडर रूट में आएगा, ठीक है। तो इसका ए और बी ही ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। ओके सर। फोर्थ करो। यस सर। सर ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, देखो भाई, which of the following quadratic equation can be represent as
इसमें से इसको सोल्व करें तो सिंपल है। कौन सा ऑप्शन है इसका बच्चों? सर थर्ड। यश अग्रवाल एक भी आंसर नहीं दिया, क्या हो रहा है? यश, सर सॉल्व कर नलीन, सर सोल्व कर सॉल्व रहे हो? कर कोई नहीं, बताया करो जो भी जिस स्टेट में भी हो। अंशिका, भाई कितना आसान है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 19, तो 4 और 19 23 हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 23। अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें सोल्व करने की, कोई बात नहीं। 4, सर if 3 one root of quadratic equation is 1 plus root 5 by 7, ये एक रूट है, then its other root is, इसका दूसरा रूट कौन सा होगा? If one root of quadratic equation is 1 plus root 5 by 7, then its other root. Okay, बताओ कौन सा होगा? सर बी ऑप्शन। बी होगा, क्योंकि Yes, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है ना, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, दैट्स इट। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है आपको, अब इस तरीके से सोल्व करना है। पहले ध्यान से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज 65, तो वो आपको बताने हैं। देखो इसको पढ़ने के लिए, इसको करने के लिए आपको, मुझे तो लगता नहीं कि ये भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी टेस्ट कर लेते हैं। देखो कुछ भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो मोस्टली क्या होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार आपको पैराग्राफ को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये टिप है, नोट कर लेना। ऐसा मत करना कभी कि शुरू में इसको पढ़ो आप आराम आराम से, फिर क्वेश्चन पे आओ, टाइम बचेगा आपका बहुत। देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है quadratic equation started around 3000 BC with the Babylonians का हिस्ट्री लिखी हुई है। they were one of the world first civilization come up with some great idea, तो इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ फर्स्ट को सोल्व करो। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, सभी अपना आंसर बताएं। yes, also B. Sir B. जी, यस सर बी है। next, the sum of two number is 15 and the sum of their reciprocal is 3 by 10। देखो दो आपके नंबर है, सम ऑफ टू नंबर से, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 15 माइनस एक्स होगा। फिर रेसिप्रोकल का सम यानी 1 बाई एक्स और 1 बाई 15 माइनस एक्स, इनका सम कितना है? 3 बाई 10। बस यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इतना हिंट बहुत है इसमें, करो। सर थर्ड ऑप्शन।
सर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। जी नेक्स्ट, सेकंड हो गया आपका। अब थर्ड पे आ जाओ। टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर बाय 3 का मतलब क्या है कि अगर उनका डिफरेंस 3 है, अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर क्या होगा x माइनस 3। ध्यान से देखो उनके बीच में 3 का गैप है, ठीक है। देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना 504। तो फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरा आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504। बिल्कुल यही वो आंसर है। ऑप्शन सर मेरा यस कोई आंसर। कोई बात नहीं, देखो दो तरीकों से कर सकते हैं ना। अगर एक नंबर x है दूसरा x प्लस 3 भी तो हो सकता है। अब भी इनका गैप 3 का ही है, तो अब इक्वेशन क्रिएट कर लो। अगर इससे नहीं आ रहा है आपका तो इससे करो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इक्वल्स टू 0। अब ढूंढ लो कोई ऑप्शन है क्या। तो डी आ लास्ट गया। फोर्थ क्वेश्चन करो। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, अ नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर whose square dimension by 84 is thrice of 8 more of given number। बढ़िया क्वेश्चन है। सबका आंसर आ गया भाई। नो सर मेरा नहीं आ रहा। अंशिका पवार, आपका कुछ आया? नो सर क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? नो सर नो सर वो तो आगे बढ़, सर वो अरेंज नहीं हो पा रहा। अरे ही नहीं हो पा रहा। चलो बताओ इसमें क्या समझ आया आप। सर एक नेचुरल नंबर है जी जिसका स्क्वायर करे तो सर वो उसमें 84 और माइनस हो जाता है 84 माइनस हो और जाता है। फिर वो जो है वो हाँ, ये सर फिर सर वो मतलब 8 प्लस एक्स के वो थ्राइस के इक्वल होगा वो फिर। करेक्ट करेक्ट, 8 प्लस एक्स के थ्राइस के इक्वल होता है। यही तो कहानी है बच्चों। इन्होंने कहा कि अगर स्क्वायर करें और 84 कम कर दें, इज इक्वल, इज का मतलब इक्वल थ्राइस ऑफ 8 मोर देन गिवन नंबर, यानी कि थ्राइस ऑफ 8 प्लस एक्स के बराबर। तो इसको ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 85 और ये 24 भी इसी साइड में आ जाएगा और इसको एक्स को भी इसी साइड में ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इनको सम कर दो, कितना हो जाएगा 108। तो इसका सी ऑप्शन है अंशिता। ये सर अब फिफ्थ वाले को करो। आपको अगर साइंस में या किसी भी और सब्जेक्ट में केस स्टडी चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये वाली जो केस स्टडी है आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी।
जाके सर एक बार ऑप्शन ऐप डी पे होगा। चेक करना। ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर डी ये सर डी एक्स। होगा। एक बच्चे का डी आंसर आया। हर्लिन आपका क्या आंसर है? सर मेरा भी वही है, डी। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद ये वाली है केस स्टडी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। 2 केस स्टडी और बचती है, ठीक है? इनको मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट करो, ठीक है भाई? इनको खुद से कंप्लीट करना, ये मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। और कल बताओ, कल इस चैप्टर का टेस्ट ले लें, पूरा मेगा टेस्ट, 1 घंटे का, 1 या 1.5 घंटे का। यस सर। यस चलो सर। फिर कल इसका टेस्ट होगा, और मार्क्स का पैटर्न वही रहेगा, आपको तुरंत ही मार्क्स मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे ताकि तुक्के ना मार सकें आप लोग, ठीक है? प्रिपरेशन Yes. अच्छी होगी आपकी। कुछ डाउट तो नहीं बच रहा अब इसमें, आपको लग रहा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? सर जब ऐसे हम अपॉन में लेते हैं जैसे 15 माइनस एक्स, तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं सर, मुझे वो जानना है। ये वाला सर यस। देखो, एलसीएम लेने का तरीका वही है जो आपने 5th क्लास में पढ़ा था, कि 3/4 + 1/3 है या कुछ भी है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों अलग अलग नंबर है तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है? 4 और 3। तो ऐसे कर लो, नीचे लिख लो 4 और इंटू 3। अब ये जो 4 लिखा हुआ है, इस एलसीएम को डिवाइड करेगा, ठीक है? तो कितना बचेगा? 3, और न्यूमरेटर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर 3 इस एलसीएम को डिवाइड कर देगा तो कितना बचेगा? 4, और इंटू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 + 4/12। वही काम मैंने यहाँ करा। यहाँ क्या करा? x 15 - x लिख दिया। अब ये x इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या? 15 - x ऊपर। फिर 15 - x इसको डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या? x इक्वल्स टू 3/10। तो x से x कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 15/x इंटू 15 - x इक्वल्स टू 3/10। ये बचेगा बस। दोबारा बताऊं? एक बार रिपीट करूं? सर धीरे बताइए। देखो, सर धीरे बताइए। कोई अच्छा धीरे बताऊं? देखो, 7/10 प्लस 1/3, इसका बताओ एलसीएम क्या आएगा? सर 10 × 30 कर देंगे। 30 आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों नंबर ऐसे हैं, एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये कितना आ गया? 30 लिख दिया मैंने। तो 10 3 जा 30 इंटू 7, 3 बार कटा ना 10 से, और 3 10 जा 30, यानी यहाँ पे आएगा 10 और न्यूमरेटर एज इट इज। तो कितना आया? 21 + 10/30, यानी 31/30 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लो, 1/x और 2/x + 2, मान लो ये है, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो क्या करोगे? इन दोनों को इकट्ठा लिख दो। अब x को तो डिवाइड कर देगा, ऊपर क्या बच जाएगा? x + 2। फिर x + 2 खुद को तो कैंसिल कर देगा, ऊपर क्या बचेगा? x, और इंटू में 2 लिखा हुआ था, तो बस ऐसे बन जाएगा। ओके सर। ठीक है भाई? तो आप देख सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा आपसे Yes, 1-2 मिनट बाद ही। ये केस स्टडी, इसके 2 क्वेश्चन है, अच्छे से करके चैट बॉक्स में अपलोड कर देना, मैं सबकी पीडीएफ चेक करूंगा। आज के लिए इतना ही। सर टेस्ट टाइमिंग? टेस्ट टाइमिंग में ग्रुप में मैसेज कर दूंगा एक बार बना के। ओके सर।